क्या कुछ इकदाम उठाने चाहिए लोगों को जो पिकनिक स्पॉट्स पे जाते हैं और वहाँ पे वो प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं उठाते हैं जो एक आम शहरी की जिम्मेदारी होती है। गुगलडारा टंगमर्ग एरिया से रिपोर्ट आई, क्या कुछ वजूहात रहे इस आग के और वो कंट्रोलेबल रहा, और क्या आपका मैसेज रहेगा इस हवाले से कि क्या कुछ मेजर्स उनको उठाने चाहिए? जैसे सोशल मीडिया पे ये आया था कि मतलब फॉरेस्ट फायर इंसिडेंट वहाँ पे हुआ है, इट इज़ बिकॉज ऑफ कि ट्रैकर्स वहाँ पे गए थे और उन्होंने जिस तरीके से रेस्पॉन्सिबली बिहेव करना था लेकिन उस तरीके से उन्होंने बिहेव नहीं किया है विद द एनवायरनमेंट को। जो ट्रैकर्स जाते हैं या कहीं पे पिकनिक स्पॉट, इट इज़ नॉट ओनली ईद या कोई आपका फेस्टिवल होगा, राउंड द ईयर जब भी आप कहीं पिकनिक स्पॉट पे जाएं, चाहे वो आपका यहाँ पे यूसमर्ग हो, नीलनाग हो या दूध पथरी हो या और कोई टूरिस्ट स्पॉट हो, तो जब भी आप वहाँ पे जाए तो हमें एक ह्यूमन कॉन्शियस बिहेवियर को अडॉप्ट करना चाहिए कि वहाँ पे जाके जब भी हम लेफ़्ट ओवर जो आप फ्लेम्स बताते हैं या जो बाकी बचा कुचा जो इनफ्लेमेबल जो होगा उस चीज़ को वहाँ पे ना रखें, ताकि जो आपके एक मतलब छोटी सी गलती से मतलब इतनी चिंगारी बढ़ सकती है कि जो स्प्रेड एज ए वाइल्ड फायर हो सकती है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए आपने भी मतलब आज देखा होगा कि हमने यहाँ पे मीटिंग रखी थी ताकि यही एक एनवायरनमेंट अवेयरनेस भी हो जाए और जो डूज एंड डोंट्स होंगे वाइल वी गो फॉर एनी काइंड ऑफ ट्रैकिंग, पिकनिक स्पॉट या टूरिस्ट स्पॉट में जाएं, इस चीज़ का खास ख्याल रखें कि हमें यहाँ पे एनवायरनमेंट को उस तरीके से रखना है कि जिस तरीके से ये था, ताकि जो लोग आपके बाद आएंगे, जो आपका इकोलॉजिकल फुटप्रिंट होगा वो इतना होना चाहिए कि दूसरा भी वहाँ पे जा सके। क्या कुछ और इकदाम उठाने की ज़रूरत है ताकि जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं डिपार्टमेंट में वो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर करे, ज़्यादा से ज़्यादा राउंड्स पे जाए ताकि ऐसे वारदात सामने ना आए? ऐसा मतलब है कि वी हैव जहाँ पर भी हमारी जो क्यूआरटीज़ की मैं बात कर रहा था, पेट्रोलिंग उसको इंटेंसिफाई करना है, चाहे ऑन रोड होगा या ऑफ रोड पेट्रोलिंग होगा, इन कोऑर्डिनेशन विद जो हमारे सिस्टर विंग्स जो हैं हमारे फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स, वो भी हमारे साथ शाना बशाना होते हैं, असिस्ट करते हैं। सोशल फॉरेस्ट्री होती है या सॉइल कंजर्वेशन के जो एम्प्लॉय जो है वो भी हमारे साथ रहते हैं। वेयर एवर वी गेट एडुकेट कॉल की जहाँ पे हमारे मैन पावर की ज़रूरत होती है, वही रिक्विजिट देम कि हमें यहाँ पे आपकी मदद की ज़रूरत है, मतलब वो भी हमारे साथ कोऑर्डिनेट करके फैसिलिटेट करके इस मुहिम में जुड़ जाते हैं। साथ साथ में ये भी जानना चाहेंगे कि आपने ये जो प्लांटेशन ड्राइव इस साल ज़ोर दिया है, पिछले साल में भी हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा ज़ोर पे थी, जिसमें तोसम मैदान भी, दूध पथर का एरिया भी आया, तो क्या कुछ इस साल कितना एरिया कवर होने को है और या कुछ हुआ है रिसेंटली, उस पर थोड़ा रोशनी डालेंगे? देखिए, इस साल का जो टारगेट जो था हमारा एक पेड़ माँ के नाम पे, वो 1,75,000 का टारगेट था जो हमने अचीव किया है। इसमें हमने जितने भी फॉरेस्ट एरियाज़ जो थे रायथन में, दूधगंगा में एंड सुखनाग में, वो हमने ओपन एरियाज़ को ट्रीट किया है ताकि उनको हम ग्रीन रिहेबिलिटेट उसी तरीके से करें जिस तरीके से एक फॉरेस्ट होना चाहिए। इस साल के लिए भी हमने 70 हेक्टेयर्स का टारगेट रखा है। 70 हेक्टेयर जहाँ पर भी हमारे रिहेबिलिटेटेड डिग्रेडेड फॉरेस्ट हैं उनको हम प्रॉपरली ग्रीन कवर, वेजिटल कवर जो है उनका वो बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और लोगों के साथ भी हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, चाहे ग्रीन जेन के ड्राइव में है हमारा या एक पेड़ माँ के नाम पे है। तो इस साल के लिए भी हमारा यही प्रोग्राम होगा, यही थीम होगी कि हम वेजिटल कवर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं ताकि जो बड़गाम का जो एरिया जो है ये रिमेन्स क्लीन, ग्रीन एंड हेल्दियर। डीएफओ बड़गाम हमारे साथ बात कर रहे थे, इसी पे जोर दे रहे थे कि क्या कुछ इकदाम हमें एज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमारे होती है, सिविक सेंस जो मोर थोड़ा डेवलप करने की ज़रूरत है। जब भी हम ईद पे ही नहीं, जब भी हम पिकनिक स्पॉट्स पे जाते हैं, फ़िज़ा की खूबसूरती देखने के लिए जाते हैं, तो उसमें हमें ये साथ साथ दिमाग में रखना चाहिए कि ऐसी चीज़ें हम वहाँ ना छोड़ें जिनसे जंगलात में नुकसान हो सकता है या आग की वारदात पेश आ सकती है। आप देखते रहिए कश्मीर लाइव, ज़िला बड़गाम से मैं मंजूर।